दोस्तों अभी हम पूर्वांचल में गोरखपुर में हैं और आप इस बेल्ट में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे नहर के किनारे शीशम के पेड़ खूब ज़्यादा मिलेंगे। और मैं आपको शीशम का पेड़ दिखाऊंगा। शीशम की पेड़ देखिए, ये शीशम का पूरा पेड़ है। और आपको जो छोटे शीशम के पौधे होते हैं वो लगता है जैसे कोई झंखाड़ हो या फिर एक तरीके से जो कटीले पौधे होते हैं उस तरह दिखता है, लेकिन ये शीशम का पेड़ जब बड़ा होता है तो बहुत उपयोगी लकड़ी होती है। और इसको वैज्ञानिक भाषा में डलबेर्गिया सीसोस कहा जाता है। ये कहा जाए कि भारत के जो उपमहाद्वीप है उसका एक प्रमुख वृक्ष में इसको काउंट किया जाता है। और इसको भारत में इंग्लिश में इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और आप उधर की तरफ दिखाइए, नीचे जड़ की तरफ दिखाइए। बेसिकली अभी हम कुछ दिखाना चाहते हैं और एक नई चीज़ बताना चाहते हैं। ये आप जब शीशम के पेड़ को आप देखेंगे तो आप शीशम के पेड़ में ये खासियत होती है, ये किसी और पेड़ में नहीं होती है। जैसे ये पेड़ जैसे कभी किसी ने लगाया होगा, थोड़ा सा दूर से मुझे मत खुद करना, ये किसी ने लगाया होगा ये पेड़, तो उस पेड़ के कारण देखिए आप ये वहाँ तक गया हुआ है। तो ये इसकी एक खासियत होती है। और इसका जो आकार होता है वो 30 मीटर ऊंचा तक जाता है। शीशम का पेड़ 30 मीटर ऊंचाई तक जाता है। और इसके फूल भी सुगंधित होते हैं। ये फली होती है, जो ये फली मैं आपको दिखाऊंगा। ये फली, इस फली से एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल है, आपको भी पता नहीं होगा। और लकड़ी ये एक वयस्क पेड़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए एक वयस्क पेड़ है यहाँ, और इसकी उम्र काफ़ी होती है। मुझे लगता है कि 100 से 100-150 सालों तक तो उम्र हो गई होगी। ये कम से कम 20 साल पुराना पेड़ होगा। बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ये, और इसकी लकड़ी बहुत महंगी और अच्छी लकड़ी होती है। और इधर बेसिकली जो ये वीडियो है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि नहर बही है। नहर आप दिखाइए जरा, ये एक नहर बही है, ये नहर बही है और ये पूरी लंबी है। और नहर के किनारे आप पाएंगे कि शीशम का पेड़ ही पेड़ है, सारा पेड़ ही पेड़ शीशम का लगा हुआ है। और ये आप जब पूर्वांचल में आएंगे, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिहार तक, जहाँ नहरें मतलब छोटी नहरें हैं जो बिना सीमेंट के और पत्थरों के आधार के जिनको डेवलप किया गया है, खोद के केवल मिट्टी के भरोसे, वहाँ पे आपको इवन मिर्ज़ापुर में, बनारस इलाके में भी आपको मिल जाएगा, इलाहाबाद में भी। तो ये शीशम का पेड़ वहाँ पे खूब लगा मिलता है। अब मैं बताता हूँ नहरों के किनारे जो शीशम का पेड़ है उसको क्यों लगाया जाता है। और ये ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं शीशम के पेड़ में जो जड़ की उसकी मतलब इसका जो गुण होता है कि जड़ इसका ऐसे फैल कर दूसरी जगह से दोबारा पेड़ को तैयार शुरू करता है। आप देखिए यहाँ पे एक पेड़ से कितने दूर दूर तक, मतलब जड़ इसका जो होता है धरती के पैरेलल भागता है सामने की तरफ, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में धरती के सतह के साथ चलता है। और जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ वहाँ ये नए पौधे को जन्म देता है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी का संरक्षण होता है, मतलब कि जो कटान होती है, कटान रुक जाती है। और ये सोचिए जो हमारे पुरखे रहे हैं उस समय, आज से 200 साल 300 साल पहले भी जब नहरें बनाई जाती थी तो उनको इतना साइंटिफिक उनके अंदर एजुकेशन तो विद्यालय से नहीं मिला हुआ था, लेकिन देखिए उनका मतलब जो काम करने का तरीका था क्या गजब का था कि मतलब उन्होंने कोई पेड़ नहीं चुना, दूसरे पेड़ भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने शीशम के पेड़ पे किस तरीके की स्टडी की होगी उस समय और उन्होंने इसको निकाला है। दूसरा चीज़ है कि ये नमी को पसंद करता है ये पेड़, तो नहरों के आसपास जब रहता है तो ये वृद्धि भी होती है। दूसरे पेड़ जो होते हैं वो पानी ज़्यादा मिलने के कारण सूख जाते हैं। आप देखिए कितना, ये ऐसे नहीं है कि सारे पेड़ लगाए गए होंगे, ये एक एक पेड़ दूर दूर लगा होगा, उसके बाद देखिए कितने पेड़ जम गए हैं। और आप कभी भी पूर्वांचल में आप जाइएगा तो आपको हमेशा नहरों के किनारे शीशम के पेड़ ऐसे दिखाई देंगे। तो नहरें भी ख़त्म की जा रही हैं, नई जनरेशन को तो पता भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है ये औषधीय गुण भी होता है इसमें, पशुओं का अच्छा चारा होता है। और फंगी रोग जो बहुत से जो स्किन डिजीज़ के काम में भी आता है ये। और सरकार तो शीशम के पेड़ों पे पास्ट में खूब काम की है, अभी तो पता नहीं सरकारें ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं पेड़ों को लगाने के लिए। तो मेरा ये एक छोटा सा ब्लॉग था कि मैं बता सकूं नई जनरेशन को कि शीशम का पेड़ होता कैसा है। उसकी पत्तियां थोड़ी पास से ले जाके दिखाइए, और इसकी फली कैसी होती है। इसकी फली भी यूनिक होती है, जो कि सीधी सी बात है खाने के तो काम में नहीं आती, हो सकता है किसी औषधि काम में आता होगा, दूसरे तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता हो। और बहुत सुंदर फली होती है। और पतझड़ आने के बाद ये हरी हरी ग्रीन ग्रीन जो पत्तियाँ हैं, देखिए कितना सुंदर पत्ती होता है ये।
ये इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। तो ये है, चलिए वीडियो देखिए, सीखिए, नई जनरेशन जाने कि शीशम के पेड़ को बचाना है। शीशम का पेड़ काफ़ी अच्छा, बहुत लॉन्ग टाइम में ये बढ़ता है, लकड़ी बहुत मजबूत होती है इसकी। चलिए धन्यवाद।